मैं अभी 2 मिनट में फ्रेश होकर आता हूँ। हाँ ठीक है बेटा। बेटा, तुम्हारा यहाँ पहला दिन है। कोई भी चीज़ की परेशानी हुई या कुछ भी चीज़ की ज़रूरत हो तो घबराना मत। मैं साथ के कमरे में ही हूँ, मुझे पुकार लेना। मनोज, मैं तुमसे एक बात पूछूं? हाँ नेहा, पूछो। शादी में मुझे तुम्हारे कोई रिश्तेदार नहीं नज़र आए। मतलब कि सिर्फ माँ जी ही थे। ये बात मुझे थोड़ी अजीब लगी। दरअसल बात ऐसी है कि हमारे पिताजी के पास में बहुत सारी प्रॉपर्टी थी, जिसके कारण सभी रिश्तेदारों ने ये कह दिया था कि उनके मौत के बाद कि सारी की सारी प्रॉपर्टी हम सब में बँट जानी चाहिए। लेकिन क्या? खैर तुम ये सब बातें छोड़ो। आज हमारी लाइफ की पहली रात है, तो तुम इन सब बातों पर ध्यान मत दो। पर वो वे
इतनी सुबह सुबह? माँ जी, खुश रहो। क्या देख रही है माँ जी? बेटा, कल रात कैसी रही तुम्हारी? क्या मतलब माँ जी? मेरा मतलब है, कल कोई परेशानी तो नहीं हुई? कल सुहागरात थी ना तुम्हारी। बस आप भी ना माँ जी। बेटा, मेरे से क्या शर्माना। अब तुम बहू ही नहीं, इस घर की बेटी ही हो, और तुम सब कुछ मेरे साथ शेयर कर सकती हो। मैं तुम्हारी दोस्त ही हूँ। जी माँ जी, मैं आपके लिए खाना बना देती हूँ। नहीं नहीं, तुम्हारी नई नई शादी हुई है। तुम जाओ अपने कमरे में, मनोज के साथ अपना टाइम स्पेंड करो। खाना और घर का काम मैं खुद ही देख लूँगी। बस तुम तो अब जल्दी से मुझे एक पोता दे दो। कैसी हो माँ? बढ़िया। तू बता, बढ़िया। अच्छा माँ, मुझे ना तुमसे एक बड़ी ज़रूरी बात करनी थी। क्या हुआ? सब ठीक तो है? हाँ, सब ठीक है। मुझे ना तुम्हारा तहे दिल से शुक्रिया अदा करना था माँ। क्या हुआ? मेरी बेटी तो बहुत खुश लग रही है। माँ, मेरे को इतना अच्छा घर मिला है ना। मेरी सास भगवान का रूप है, मुझे कोई काम ही नहीं करने देते। अरे वाह, सही है। इनका नेचर भी इतना अच्छा है ना माँ, कभी कुछ कहते ही नहीं। करती हूँ। कहाँ है तू? तुझे कितनी एक बार मिनट माँ, समझाया? मैं तुम्हें बैक कॉल अब करती हूँ। तेरी शादी हो गई है, घर पे रहा कर। आकर काम धंधा करता नहीं है तू, सारा दिन अय्याश। बेटा, कहाँ हो? घर जल्दी आओ, तुम्हारी बीवी तुम्हारा इंतजार करती है। हाँ ठीक है, आ जाओ जल्दी। बेटा तुम आओ, बैठो। माँ जी, किससे बात कर रहे थे आप? तुम्हारे पति से। देखो ना, इतनी प्यारी बीवी मिली है और उसे तुम्हारा ख्याल ही नहीं है। नेहा, जी माँ जी। एक बात बताऊं? जी। तुम्हें ना अपने पति को अपनी तरफ खींच के रखना है, समझी? एक मिनट। मनोज, आर यू देयर? मनोज। अच्छा ये बताओ बेबी, खाना खा लिया था तुमने? हाँ। आई लव यू, बस आई लव यू। अच्छा ये बताओ, मिलने का प्लान कब कर रही हो? हाँ बेबी, मिलने का प्लान बनाओ ना यार। हेलो। हाँ यार, अब मुझसे रहा नहीं जा रहा यार, बहुत समय हो गया मिले हुए। अच्छा चलो ठीक है, आई लव यू। मैं ना तुमसे बाद में बात करता हूँ, सुबह बात करेंगे, ठीक? बाय, गुड नाइट। ओके बेबी। अब ये रोना धोना बंद करो। बढ़िया ही हुआ कि तुम्हें वैसे भी पता लग गया।
तो इन सब में मेरा क्या कसूर था? आप उसी लड़की से शादी कर लेते। मैंने माँ को मनाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन वो नहीं मानी, क्योंकि प्रिया की कास्ट अलग थी। मैंने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? मैंने तो दिल से तुम्हें अपना पति माना था ना। लेकिन मेरी मर्जी भी तो जरूरी थी ना। मैं तुमसे नहीं, प्रिया से प्यार करता हूँ। अगर तुम यहाँ रहना चाहती हो तो रह लो, अगर नहीं रहना चाहती तो भाड़ में जाओ। नेहा, बेटा, तुम यहाँ क्यों सो रही हो? आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्या मतलब बेटा? मतलब आपका बेटा किसी और लड़की को प्यार करता था, ये बात पता होते हुए आपने उससे मेरी शादी करवा दी। आपने मेरी जिंदगी खराब कर दी। मैं आपको बहुत अच्छा समझती थी। नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। मैं तुमको सब कुछ बताती हूँ। चलो तुम पहले उठो यहाँ से। बेटा, मेरा लड़का ना एक शादीशुदा लड़की के पीछे है और उसका नाम प्रिया है। उसका एक बेटा भी है जो तुम्हारी उम्र का है। मैंने मनोज को बहुत समझाया, लेकिन वो मेरी नहीं सुनता है। वो उसी के पीछे पड़ा है। जब मैंने तुम्हें भानु की शादी में देखा तो मैंने सोचा तुम्हारी शादी मेरे बेटे से हो जाएगी तो वो खुद ब खुद पीछे हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं ही गलत थी। इसीलिए तो मैं तुमको बोलती थी कि तुम्हारे और मनोज में कुछ हुआ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पूरे 3 महीने हो गए, ऐसा कोई भी सीन, कोई भी बात तुम्हारी तरफ से मुझे नहीं लगी। बेटा, बेटा प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं बहुत गलत थी। नहीं नहीं माँ, आपकी कोई गलती नहीं थी। मैं आपके लड़के को इतना मजबूर कर दूंगी कि वो उस लड़की को याद तक नहीं करेगा। बेटा, मैंने सुना है उस लड़की को काला जादू आता है और कहीं उसी ने मनोज पे कुछ ना किया जो वो उसका पीछा ही नहीं छोड़ रहा। नहीं नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। आज मैं कुछ ऐसा करूंगी कि आपका लड़का हमेशा मेरी ही बात सुनेगा। बस सिर्फ आज के लिए आप कहीं जा सकती हैं, सिर्फ एक रात के लिए। हाँ, मैं समझ गई बेटा। मेरी एक दोस्त है, मैं आज रात उसके पास सो जाऊंगी। ये क्या कर रही हो? ठीक तो हो तुम?
मेरी आउटफिट देखो, तुम्हारे लिए तो पहनी है। नेहा, तुमने ड्रिंक की हुई है? नेहा, तुम्हारे दिमाग में एक बार में बात घुसती नहीं है क्या? जब मैंने कह दिया कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता तो नहीं करता। मैं सिर्फ और सिर्फ प्रिया से प्यार करता हूँ। ऐसा क्या है उसमें जो मुझ में नहीं है? वो मुझे नहीं पता, ठीक है ना? लेकिन हाँ, मेरे दिल में तुम्हारे लिए रत्ती भर भी जज्बात नहीं है, और इस बात को तुम जितना जल्दी हो सके अपने दिमाग में डाल लो। नेहा, बेटा कुछ बात बनी? नहीं माँ जी, उन्होंने मुझ पर हाथ उठाया। इसको तो मैं बताती हूँ। नहीं माँ जी, अगर आप उनको बोलोगे तो उनको लगेगा मैंने आपको बोला है, और हो सकता है वो मुझे छोड़ भी दें। बेटा तुम चुप हो जाओ, रो मत। तुमको पता है, कल मैं मीनाक्षी के घर थी तो उसकी माँ ने बताया वो भी किसी लड़के के चक्कर में थी। तो उसकी माँ ने एक बाबा को बुलाया, उन्होंने एक यज्ञ किया और सारे हालात सही कर दिए। माँ जी, आप प्लीज उन बाबा जी को बुला के हमारे हालात ठीक करवाइए। मुझसे देखा नहीं जाता, मेरा पति किसी और औरत के साथ। माँ, मैं 2 दिन के लिए जा रहा हूँ। माँ, माँ जी, ये तो चले गए, अब पापा को कॉल करो। हाँ बाबा जी प्रणाम। प्रणाम बच्चा। बाबा जी, मेरा बेटा 2 दिन के लिए बाहर गया है, तो आप सुबह आ जाइए। संध्या काल का समय बढ़िया है, सभी सामग्री तैयार रखना। अच्छा ठीक है, शाम को। ठीक है बाबा जी, हम सारा सामान तैयार रखेंगे, आप शाम को आ जाएं। ठीक है। ठीक है बाबा जी, प्रणाम। बाबा जी कह रहे हैं वो शाम को आएंगे, और उनका कहा सारा सामान तैयार रखना है। प्रणाम बाबा जी। क्या परेशानी है बच्चा? परेशानी मुझे नहीं बाबा जी, मेरे बेटे को है।
समझ गया। इस कन्या की माथे की लकीरें मुझे साफ साफ बता रही हैं कि इसके और इसके पति के आपसी संबंध ठीक नहीं है। जी बाबा जी, बिल्कुल। मेरे बेटे को एक लड़की ने अपने वश में किया हुआ है और वो इसकी तरफ आंख उठा के तक नहीं देखता। बस अब तो आप ही कुछ कृपा करें। बच्चा, बहुत ही कठिन सफर होगा इस यज्ञ का। यदि तुम इस यज्ञ को सफर को पार कर लेती हो तो तुमसे तुम्हारे पति को कोई अलग नहीं कर सकता। जी बाबा, मैं हर मुश्किल पड़ाव को पार करूंगी। बाबा जी, हमें अपनी प्रॉपर्टी के लिए वारिस भी चाहिए। बस आप ही कुछ कृपा करें बाबा जी। अवश्य। ओम ब्रह्म परमात्मे नमः। श्रीरम पाहि पाहि विघ्न कर्तारंभ। बंद बंद प्रतिमात्र रक्षा कुरु कुरु स्वाहा। ओम प्रब्रह्म परमात्मे नमः। श्रीरम पाहि पाहि विघ्न कर्तारंभ। बंद बंद प्रतिमात्र रक्षा कुरु कुरु स्वाहा। ओम प्रब्रह्म परमात्मे नमः। श्रीरम पाहि पाहि विघ्न कर्तारंभ। बंद बंद प्रतिमात्र रक्षा कुरु कुरु स्वाहा। ओम प्रब्रह्म बंद बंद प्रतिमात्र रक्षा कुरु कुरु स्वाहा। यज्ञ संपन्न हुआ। बाबा, लेकिन ये हम दोनों को क्या हो गया था? तुम दोनों पर यज्ञ का प्रभाव काफी अधिक हो गया था। बाबा, अब हमारी मुश्किल तो हल हो जाएगी ना? अवश्य।
लेकिन 3 महीने के बाद तथास्तु। माँ 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 माँ, मैं माँ बनने वाली हूँ। अरे वाह, ये तो बाबा जी की कृपा हो गई। क्या बकवास कर रही हो तुम? मैंने तो तुम्हें अभी तक छुआ भी नहीं है और तुम कह रही हो कि तुम माँ बन गई। अरे बेटा, ये तो बाबा जी की कृपा हुई है जो तुम दोनों को पता नहीं चला। अब मुझे मेरी प्रॉपर्टी का माँ, कहीं वो बाबा